फिर एक बार झारखंड में भाषा विवाद देखने को मिल रहा है। भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जहां विभिन्न संगठन के द्वारा जो है सो विरोध करने को देखा जा रहा है। चूंकि आदिवासी संगठन नहीं चाहता है कि भोजपुरी, अंगिका जैसी भाषाएं झारखंड में राज्य भाषा का दर्जा मिले, उनको जेपीएससी में शामिल किया जाए। और इसी को लेकर जो है सो आज रांची प्रेस क्लब में विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सरना समिति भारत के अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से भाषा विवाद को लेकर सभी का अपना-अपना भाषा और किसी भाषा को हम बुराई नहीं करते, लेकिन जहाँ इसका ओरिजिन है, वहाँ उनको सम्मान मिलना चाहिए। ये झारखंड में उनका ओरिजिन नहीं है, यहाँ बोली जाती है, हम लोग विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ इस भाषा को राजभाषा दिए जाने की बात है, तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो मीडिया के माध्यम से मैं झारखंड में जितने जाति के लोग रहते हैं, जितने धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, सभी का आदर सम्मान करते हैं। और आज का जो प्रेस वार्ता है, झारखंड प्रदेश में विभिन्न तरह की भाषाएँ बोली जाती है। हम लोग सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आज यहाँ एक विषय उठ के खड़ा हुआ है, जो भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, मैथिली है, ये तमाम तरह की जो भाषाएँ हैं, ये मुख्यतः बिहार में बोली जाती है। मैं मानता हूँ कि ये झारखंड प्रदेश भी बिहार का अंग था। लेकिन जिस सिस्टम से झारखंड प्रदेश अलग हुआ, तो आज ये देश स्तर में जितने राज्य हैं, वहाँ के जितने तरह के क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, उन राज्यों में उनकी मान्यता है और उनको मान्यता मिलनी चाहिए। और आज झारखंड प्रदेश में जो यहाँ के क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, उनकी मान्यता हो, हम लोग किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक राजभाषा की दर्जा है, तो इसमें आज खटकता है, दिल में चुभता है। हम लोग किसी का अपमान नहीं करना चाहते, किसी का अनादर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज ये प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहेंगे, राज्य सरकार से और जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं यहाँ, आप भले ही कहीं से आए, यहाँ विधायक बन गए, मंत्री बन गए, आपका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक भाषा में राजभाषा की दर्जा की बात है, तो इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। जिन-जिन भाषाओं का उद्गम स्थल जहाँ से है, उस राज्य में उन भाषाओं का बोलना, उसकी मान्यता वहाँ होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग झारखंड प्रदेश में यहाँ आदिवासी बहुल राज्य के नाम से अलग हुआ। यहाँ जिस तरह से कुड़ुक भाषा है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, संथाल है, कुड़माली है, कई तरह के क्षेत्रीय जो यहाँ के लोग रहते हैं, यहाँ का क्षेत्रीय जो मूल निवासी है, स्थानीय निवासी है, उनका उनकी भाषाओं को यहाँ राजभाषा का दर्जा मिले। और जिन-जिन मंत्रियों ने ये माँग रखा है, ये सरकार पे दबाव बना रहा है, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूँ झारखंड प्रदेश की ओर से, आप यहाँ विधायक बने, मंत्री बने, मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन भाषा की बात है, वहाँ आप मत घुसिए। इन भाषाओं का उद्गम स्थल बिहार है, ये बिहार में रहने दिया जाए उसको, हम लोग किसी का विरोधी नहीं है। यही विषय को लेके आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कई संगठन के लोग आगे भी करेंगे। और जहाँ तक दबाव आज सरकार पे अगर बनाया जा रहा है, तो आज हम लोग पूरे झारखंड के लोग, जो यहाँ के खतियानी मूल रैयत है, वो लोग विरोध पे आएँगे। देखिए, हमने शुरू में ही कहा, किसी भी भाषा का विरोधी नहीं है। आप भाषा बोलिए, कौन विरोध किया है यहाँ? भाषा बोलिए, भाषा बोल सकते हैं। हम लोग तो मना किसी को नहीं किए। यहाँ कई तरह की भाषाएँ बोले जाते हैं। हो सकता है कोई लोग राजस्थान से यहाँ रहते तो अपना राजस्थानी भाषा बोलते हैं। कई लोग एमपी से आके वहाँ का भाषा बोलते होंगे। कई लोग यूपी से आके वहाँ का भाषा बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग कभी भाषा का विरोध नहीं किए। आप बोलिए अपनी भाषा को, लेकिन आप राजभाषा का दर्जा माँगिएगा तो उसमें तो हम लोग को तकलीफ है। और आज सही बात है यहाँ, इसीलिए हमने कड़े शब्दों में जो उद्गम स्थल की बात कही, भाषाओं का एक उद्गम स्थल है, उन्हीं जगहों पे उन भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए और उसका दर्जा भी वही होना चाहिए। आज हमारे लोग भी कई राज्यों में हैं, अगर हम लोग बोलेंगे यूपी में हमारे लोगों को वहाँ कुड़ुक भाषा का दर्जा जी तो नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा।
मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा, कई राज्य हैं, वहाँ नहीं मिलेगा हम लोग को। तो हम लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। हम अपनी राज्य जहाँ झारखंड में हैं, हम यहाँ अपनी भाषा का आदर-सम्मान करते हैं, लोगों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी भाषा को यहाँ राजभाषा का दर्जा मिले और जो लोग आए हैं, आज सबका हम लोग सम्मान करते हैं। कभी भी नहीं बोले कि तुम चले जाओ यहाँ से, बोले क्या? जो लोग यहाँ रहते हैं, रहे। लेकिन इस तरह का बात होगी, तो आज पूरे झारखंड के लोग आज एक आंदोलन के रूप में बाध्य होंगे और निश्चित रूप से कई आंदोलन आपको देखने के लिए मिल सकता है। हम आग्रह करेंगे, जो कई मंत्री हैं, अभी सरकार में उन लोगों के द्वारा अभी सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है, उन मंत्रियों से भी आग्रह करेंगे कि आप राज्य का विकास में आप ध्यान दीजिए। आज मैं केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी कहना चाहूँगा कि आज ऐसी नीति आप लोग कभी नहीं सोचे, जिससे यहाँ डेवलपमेंट हो, लोगों को रोज़गार मिले। आज कौन ऐसा सरकार आया, जो बोला ये कानून कोई क्यों नहीं बोलता है कि हम 10 लाख हर साल नौकरी देंगे, ये कानून बनाने का बात क्यों नहीं करता है? कानून बना के लाइए, हम लोग सम्मान करेंगे। आज यहाँ भूखमरी, बेरोज़गारी क्यों होगा? पूरे देश में कई लोग रहते हैं, राज्य स्तर का अलग-अलग कानून है, अलग नीति है, उस स्तर पे चलता है, तो उसी नीति से उसको चलने दिया जाए। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं और उसका अगर उल्टा रूप में अगर चलेगा, तो फिर हम लोग विरोध पे जाएँगे। हम लोग भी अपना बचाने के लिए उतरेंगे सड़कों पे। मैं नारायण उरांव, अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति भारत और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर। देखिए, आज ये झारखंड को सब लोग चारागाह के रूप में देखता है और ये कहीं न कहीं ये झारखंड हम लोग सारे लोग जानते हैं कि बिहार से अलग होके झारखंड हमें मिल रहा है और झारखंड का एक भौगोलिक क्षेत्र है। कहीं न कहीं हम लोग जो जानते हैं कि सभी राज्य का अलग-अलग अपना-अपना भाषा है। अगर मान लीजिए हम ये सोच लें कि अ, केरल से लोग आए हुए हैं आपका तमिलनाडु से आए हैं, सब तरह का यहाँ झारखंड में लोग आके रह रहे हैं, बस रहे, काम कर रहे हैं। अगर सब लोग अपने-अपने राज्य का भाषा को हमारे झारखंड राज्य का भाषा कहने लगे, तब तो फिर हमारा झारखंड का कोई मतलब नहीं होता है। ये तो साफ ज़ाहिर होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र को उसका अगर सभ्यता को नष्ट करना है, तो उनका संस्कृति और सभ्यता भाषा को आप लुप्त कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो क्षेत्र आपका खत्म हो गया और झारखंड एक अलग ऐसा संस्कृति सभ्यता वाला क्षेत्र है, जिसको पूरा भारत नमस्कार करता है और लोग चाहते हैं कि हम झारखंड आए, यहाँ के लोग से मिले और यहाँ के लोग बहुत सीधा-साधा, भोला-भाला है, उस तरह का लोग कहते हैं। लेकिन ये सीधा-साधा, भोला-भाला लोगों को लोग जबरन उस पे दबाव बना के और यहाँ के लोग इतने सीधा-साधा हैं कि सभी लोग को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये तो गलत तरीका का ये लोग का माँग है कि हमको राजभाषा दीजिए। आप बोल रहे हैं भाषा आप यहाँ पर अपनी भाषा को यहाँ पर रख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन राजभाषा के रूप में तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, उस तरह का अगर हम लोग देखें तो हमारा बिहार रोहतासगढ़ जो हम लोग सब लोग जानते हैं, वो वहाँ पर हमारा आदिवासी कुड़ुक भाषा बोला जाता है, जो इससे शासन चला। तो उस हिसाब से तो आप बिहार में हमारा कुड़ुक भाषा को आप राजभाषा घोषित कीजिए। हमको लगेगा कि भाई बिहार से अलग हुए थे झारखंड, तो झारखंड में भी हम मगही और आपका जो भी वहाँ पर अंगिका वगैरह जो भाषा है, उस भोजपुरी भाषा है, हम भी सोचेंगे कि चलो भाई ठीक है। तो ये अपना-अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें भाषा बोली जाती है। तो इससे क्या है कि अलग राज्य हमारा झारखंड है, अलग भाषा है, क्षेत्र है, तो उसको रहने दिया जाए और इतना बड़ा भूभाग है, क्षेत्रफल है बिहार का, वहाँ पर इतने सारे लोग हैं, आप भाषा बोल रहे हैं, इस भाषा का आप वहीं रहने दीजिए, झारखंड में मत दबाव बनाइए। मेरा नाम सुनील कश्यप हुआ, मैं आदिवासी किसपाड़ा पिछड़ा नगरी का कार्यकारी अध्यक्ष। लोकतंत्र का बात किए ना, जनता की मांग। तो जो विरोध कर रहे हैं वो क्या जनता नहीं है? मतलब झारखंड राज्य में एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि अगर कोई जुमार नदी को गंगा नदी का दर्जा देगा, तो वो नहीं हो सकता है। वो जुमार नदी का अलग इतिहास है। तो इसीलिए कि आप झारखंड राज्य में यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो बोलियाँ हैं, भाषा है, 32 जनजातियाँ हैं। उसके अलावा भी कई लोग हैं, कई जनजाति यहाँ पे जाति हैं, कई समुदाय के लोग हैं। उसके बावजूद यहाँ कई भाषा, कई पूजा पद्धति अलग तरीके से मतलब लोगों को मान-सम्मान उनका जो भी है, उसको किया जाता है। कोई उसको विरोध नहीं करता है, लेकिन राज्य भाषा को मतलब राज्य
राज्य का मतलब उसको घोषित करने का या तो उसका माँग करने का कि हमको राज्य में घोषित किया जाए उस भाषा को, मैथिली है, भोजपुरी है, उसके अलावा आपका अंगिका है। तो इस तरह का भाषा जो जैसे हम जानते हैं उसको बिहार में बोला जाता है। बिहार का कई कल्चर झारखंड में भी आके कर रहा है लोग, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आप झारखंड राज्य में आके आप उस जगह का भाषा को यहाँ पे राजकीय भाषा बोलिएगा घोषित करने के लिए, तो ये बिल्कुल यहाँ रह रहे लोगों के लिए अन्याय है और जबरन जिस तरह से आप लोग भाषा को कह रहे हैं, तो ये विरोध करने के लिए हम लोग खड़े हैं और बिल्कुल नहीं होने देंगे क्योंकि और भी भाषा है जिनको लुप्त हो सकती है, उनका इतिहास खत्म हो सकता है। जैसे 32 जनजातियाँ में उरांव है, मुंडा है, हो है, संथाल है, खड़िया है, इस तरह के बिरहोर है, करमाली है, तो विभिन्न भाषा है, उनको अनदेखा करके अगर मैथिली और भोजपुरी, मगही इन सब का अगर राज्य घोषित किया जाता है, उसको राजकीय दर्जा दिया जाता है, तो बिल्कुल एक तरफ़ा होगा और इसका तो पुरज़ोर विरोध करते हैं।